हमारी माता जी कहती कि जब तुम्हारे मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझको बहुत हंसी आती है। जो व्यय कर रहा है उसे मजा आ रहा है और जो अर्जित कर रहा है वो दुखी है। जहां जहां तुम्हारी शक्ति पैदा हो रही है तुम वहां वहां निराश हो जा रहे हो। नहीं करे तो पकड़ में आ जाए। अरे अरे जूस तुम्हारा भोजन बहुत संतुलित होना चाहिए। भोजन पर बड़ी निगाह रखनी चाहिए। धर्म का पालन करना चाहिए। हमारी माता जी कहती हैं कि जब तुम्हारे मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझको बहुत हंसी आती है। बचपन से देखा है ना, लेकिन आज वो चीजें इतना काम आ रही हैं, इतनी कोई डरा नहीं पा रहा है। इतना इतना कांड कर भाई, टीचर डॉक्टर वकील, इन तीनों में से तीनों का क्या बिगाड़ दो? मानसिक संतुलन खत्म। जब तुम इंटरेक्शन करते हो ना तो तुम्हें पता चलता है कि यार मेरी गलती कहां थी। मेहनत करने से कुछ नहीं होता। कभी रिक्शे वाले को जाके देखो, हाँ, उसको जो फायदा होता है रिक्शे वाले को, उसको एहसास नहीं होता कि मुझे फायदा क्या हो रहा है। अभी मैं कंपनी गार्डन में टहल रहा था और 12 बजे से टहल रहा था। एक लड़का है मेरे पास, कहा कि मैं क्या सोच रहा था कि बताओ इतनी धूप में 4 लोग टहल रहे हैं, तो कल खाना खूब खा लिया, मिठाई खा लिया करीब 1.5 किलो। मिठाई नहीं छूट सकती, मिठाई ही खानी है जीवन में। और मीठा खाने का एक नियम है, 1 किलो मिठाई मतलब 10 किलोमीटर की दौड़। और कल दौड़े ही नहीं तो वो सारा मीठा जो है कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। तो आज चला है 12 बजे कंपनी गार्डन, तो हमें 2 सीन पैरेलल चल रही थी। एक सीन क्या थी, एक लड़का था 13-14 साल का, खुदाई कर रहा था फावड़ा लेकर और पसीना बह रहा था उसके ठीक सामने एक जोड़ा बैठा हुआ था उसी उम्र का। आमने सामने सीन थी, गेट नंबर 3 जाओगे तो देखो कि वहां खुदाई चल रही। गेट नंबर 3 के पास कुछ नाला वाला बना रहे हैं, कुछ बना रहे होंगे, कुछ बना रहे हैं शायद, हाँ। और वो गंगानाथ परिसर के पास उधर आज मैंने देखा बड़े लड़के उधर पढ़ रहे थे बेचारे, वो सब फोल्डिंग वोल्डिंग वाला ला के बेचारे पढ़ भी रहे थे कई सारे लड़के। तो 2 सीन पैरेलल थी। एक वो लड़का 13-14 साल का फावड़ा लेके चला रहा था और पसीना बह रहा था। मैंने कहा देखो ये शक्ति अर्जित कर रहा है और ये शक्ति का व्यय कर रहा है। जो व्यय कर रहा है उसे मजा आ रहा है और जो अर्जित कर रहा है वो दुखी है। जबकि खुशी किसको होना चाहिए? जो अर्जित कर रहा है। और 13 साल 14 साल का लड़का फावड़ा चला रहा, पसीना बह रहा, शक्ति पैदा हो रही है। जहां जहां तुम्हारी शक्ति पैदा हो रही है तुम वहां वहां निराश हो जा रहे हो। जैसे पढ़ाई कर रहे हो निराशा में, तुम पढ़ाई कर रहे हो निराशा में, तुम करो साहब हमको पढ़ने का मन नहीं है, तब करोगे क्या? किस किस चीज का मन है बताओ? लिखो एक कागज में किस चीज का मन है, तुमको अपने ऊपर हंसी आएगी। मन के पास एक हथियार है आदमी को बर्बाद करने का। उस हथियार का नाम क्या है? बड़ा प्यारा हथियार है मन के पास व्यक्ति को बर्बाद करने का। उस हथियार का नाम क्या है? चिंतन तो बड़ी अच्छी चीज है यार। मन के पास एक बड़ा प्यारा हथियार है और जिस दिन तुमने उस हथियार को अपने हाथ में लेकर पलटवार कर दिया, मन खत्म। टालना, कल पर टालना। हाँ हाँ सुन लिए। ये मन का हथियार है। इसे कहो योग करना है, कहेगा कल। इसे कहो ध्यान करना है, कहेगा कल। इसे कहो पढ़ना है, कहेगा कल। ये नहीं कहता नहीं करेंगे,
नहीं करे तो पकड़ में आ जाए। तुम इसकी देखो शातिर बना, ये कहता ही नहीं कि नहीं करना है, कहता करेंगे कल, और कल आता नहीं। जिस कल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज है। तो दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम है कल। इससे कहो पार्टी करना है आज, शादी अभी, कुछ चीजों के लिए तुरंत तैयार है, तुरंत, बस अभी करा दो भैया। अगर तुमने इस चीज को रिवर्स कर दिया कि आज पढ़ेंगे कल पार्टी करेंगे, जैसे ये तुमको कल पे टलवाता है ना, तो जिन चीजों को ये तुमको कल पे टाल रहा है, तुम उससे कहते हो कि नहीं आज पढ़ ले 4 घंटा, और इसको तुम छोटे छोटे टारगेट दिया करो। इसकी एक और दूसरी कमी ना बन, ये बड़ा टारगेट बनाता है, कहता कल जो है सुबह 8 बजे से 12 तो कम है, कहेगा सुबह 8 बजे से 7-8 बजे रात तक तो खींच देंगे, पढ़ेंगे नहीं, खींच देंगे। और इतना तुम्हें अंदर से उत्साहित रखेगा कि कल सब तुम्हारा खत्म करवा देगा। और जो सुबह 8 बजे का कहेगा बारिश हो रही, गेहूं फसल खराब हो गई, किसान बेचारे परेशान हैं। पढ़ो यार, इतना पढ़ो कि किताब फट जाए। ये लिख लिए, यही तो ध्यान है, यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तुम सोचते ही नहीं। हमारा एक दोस्त यहां का एसएसपी था इलाहाबाद का, आज से 6-7 साल पहले की बात। हमने कहा एक दिन कंपनी गार्डन में छापा मार दे, और जितने लड़के मोबाइल लेके बैठे हैं सबको मार कम से कम 20-20 डंडा खींच के। तुमसे कहा आवाज यार फालतू में एक बवाल हो जाएगा। अरे मैंने दौड़ा के मार, इनको खड़ा कर, पूछ क्या है सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, फिलॉसफी है, चल बता शंकराचार्य के बारे में, नहीं मार 25-30 डंडा। ये मत कहना मोबाइल के लिए मारे थे, हमने कहा ये मत कहना मोबाइल के लिए मारे। तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बेइज्जती करा रहे हो। तो जो वो वीडियो देखेगा, क्योंकि एक लड़का मार खाएगा दूसरा वीडियो बनाएगा, और जब वो वीडियो वायरल होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गर्मी में तुम डुबो रहे हो, तो पीछे लड़के कहेंगे और मार 4 हाथ। ये जितने लोग 24 घंटा मोबाइल हाथ में रखे हैं, भगवान जाने खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब कुछ नहीं बचेगा। चपरासी नहीं बनेंगे, आईएएस तो बहुत दूर की चीज है। चपरासी नहीं बनेंगे, चपरासी, आईएएस तो बहुत दूर की चीज है। बाकी भगवान तो मैं हूं नहीं, क्योंकि ये जो चीज मार रही है वो मैं देख रहा हूं, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को मारे दे रही है। अननेसेसरी तुम्हें 24 घंटा एंगेज किए हुए है, अननेसेसरी। 1500 का एक सैमसंग का मोबाइल खरीदो चुपचाप, और जब पढ़ना हो तो ये स्मार्टफोन निकालो। तुम कोई चीज देखना हो, कोई चीज पढ़ना हो, तब इसको, तब टेक्नोलॉजी का तुम इस्तेमाल करो। तुम बाहर घूम रहे हो तो अपना 1500 का फोन रखो, जिसमें माँ बाप भाई बहन का नंबर, बस खत्म। और कोई स्पेशल आदमी तो उसका। अब देखो ये बैकग्राउंड देखो, सोचो, आंख बंद करो। तुमने पता क्या किया? आंख बंद करना छोड़ दिया। हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आंख बंद कर लेते हैं, तभी तो दूसरा पार्ट होता है मनन। तो तुम अभी कह रहे हो मैं जोड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो तुमने आंख बंद करने वाला पार्ट छोड़ दिया। करते हो जाएगा। अब तुमने ये सोचा ही नहीं होगा, तुम तो किताब बांचे चले जा रहे हो। तुमने ये बात सोची ही नहीं होगी। यही मिसिंग था तुम्हारे पढ़ाई के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान। भारतीय दर्शन ने मुझे देखना सिखाया और पाश्चात्य दर्शन ने मुझे सोचना सिखाया। इसलिए भारत में फिलॉसफी एक बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। और भारत में शब्द क्या है? दर्शन। दर्शन मतलब देखना। तुम्हारे पिता ने जब तुम इतने बड़े थे तुम्हारा पेशाब साफ किया, तुम्हारी पॉटी साफ की, तुमको अपने हाथ से खाना खिलाया, तुमको अपने कंधे बिठा घुमाया। अब हो सकता है तुम्हारी विचारधारा उनसे ना मिलती हो सकता है, चलो ठीक है, अभी नहीं मिल रही है, लेकिन उस पुराने जो कर्ज का ब्याज चल रहा है उसको भूल जाओगे?
अगर 6 साल की उम्र में तुमको चाय की दुकान पे भेज दिया होता तो खत्म हो गए होते। आज मैं लोगों को तो क्या देता हूं, अरे हमारा पापा हमारे ऊपर विचार थोप रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे जमाने में मोबाइल था ही नहीं, कितना बड़ा जनरेशन गैप हो गया है। भाई तुम्हारा भी पिता हमारी उम्र से ज्यादा थोड़े होंगे, हमारी उम्र के ही होंगे। और हम पहली बार जो मोबाइल खरीदे 5110, वो 50 किलो का मोबाइल ही था, इतना बड़ा मोबाइल था 5110 नोकिया का। वो मारने में ज्यादा काम आता था, मार दी किसी सर फट गया। ये तो तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन से, तो कितना बड़ा जनरेशन गैप हो गया है। इसलिए जिसको दिखाई नहीं पड़ता ना, उसको समझाया नहीं जा सकता। भारत ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो दिखाई पड़े वो ज्ञान, पढ़ना मतलब कुछ नहीं। इसलिए पश्चिम में आज तक बुद्ध नहीं पैदा हुए, पश्चिम में विचारक पैदा हुए। विटगेन्स्टाइन, डिकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनीज, कांट, इमैनुअल, पर आज तक पश्चिम में संत पैदा नहीं हुए। और पश्चिम में फिलॉसफी का मतलब है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान के प्रति प्रेम। और भारत में दर्शन का मतलब है जो देखा गया। इसीलिए मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि पढ़ के कोई महान नहीं हुआ। सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़ो, देखो मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, इनको कहीं से विचार ही तो आया। किसी किताब में थोड़ी। एडिसन की कहानी पढ़ो, जिसने इलेक्ट्रिसिटी वाला जो साइंटिस्ट है, उसके टीचर ने क्या कहा उसकी मां से कि मंद बुद्धि है तुम्हारा लड़का ये। उसकी मां ने वो लेटर कभी एडिसन को दिखाया ही नहीं। एडिसन के प्रिंसिपल ने लेटर लिखा कि तुम्हारा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, मंद बुद्धि है, इसको ले जाओ, ये नहीं कुछ कर पाएगा। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at Ikra IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.